भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के मौके पर दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी की एक बानगी दिखाई दी है। दरअसल 2+2 मीटिंग से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच भी एक बैठक हुई। इस दौरान एनएसए डोभाल ने दोनों विदेश मेहमानों का पूरा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डोभाल ने हाथ मिलाने के परहेज करते हुए कोहनी लड़ाकर दोनों अमेरिकी नेताओं का अभिवादन किया। करीब आधे घंटे तक चली इस मीटिंग में सामरिक महत्व के कई मुद्दों और चुनौतियों पर बातचीत हुई। एक मीटिंग चीन में भी चल रही है जो 5 सालों में एक बार होती है। कल से चीन का प्लेनरी सेशन शुरू हुआ है, लेकिन बीजिंग में बंद दरवाजों के पीछे क्या कुछ चल रहा है ये किसी को नहीं पता है। इस मीटिंग का ना तो वीडियो जारी हुआ है ना फोटो। इसके बारे में शिन्हुआ ने सिर्फ 112 शब्द की एक लाइन की रिपोर्ट जारी की और सिर्फ इतना कहा है कि ये मीटिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5 साल के विजन की अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसके अलावा जो अनुमान बताए जा रहे हैं, जो अनुमान जताए जा रहे हैं, उसके मुताबिक कोरोना की वजह से हुए नुकसान के बाद चीन के नेता आत्मनिर्भर चीन पर विचार कर रहे हैं। कोरोना के बाद से चीन के अधिकतर देशों के रिश्ते खराब हुए हैं, जिसका चीन के कारोबार पर असर पड़ेगा, उसकी सुरक्षा पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि प्लेनरी सेशन में इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अब फिक्र करते हैं चीन पर अमेरिकी इकोनॉमिक स्ट्राइक की। सवाल है कि क्या अमेरिका बिगड़ैल ड्रैगन को काबू करने में नाकाम रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका विश्व की बड़ी शक्तियों को एकजुट कर चीन का सामना करने में विफल रहा है? चुनाव में ट्रंप का मुकाबला कर रहे जो बाइडेन का दावा है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो मित्र देशों के साथ मिलकर चीन की मनमानी को खत्म कर देंगे। ड्रैगन को हर मोर्चे पर टक्कर देने वाला भारत इसमें अलाइड फोर्सेस के काम आ सकता है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद गीदड़ भपकियों पर उतरे चीन को अगर किसी देश ने अकेले चुनौती दी है तो वो देश भारत है। पहले हिमालय की पहाड़ियों में ड्रैगन के हर दुस्साहस का डटकर जवाब। फिर हिंद महासागर में पीएलए की जंगी साजिश का खुलकर सामना। फिर आर्थिक पाबंदियों से चीनी अर्थव्यवस्था को जोर का झटका। कोरोना महामारी का कलंक धोने के बजाय जब विस्तारवादी चीन ने दुनिया को अपनी ताकत का धौंस दिखाना शुरू किया, पड़ोसी देशों के साथ जंग का माहौल बनाया, तो सबसे पहले भारत ने चीन को उसकी हदें बताई। सीमा पर ड्रैगन के खिलाफ अभूतपूर्व तैनाती कर गलवान और चुशूल में भारत की ताकत का ट्रेलर दिखाकर बीजिंग को बैकफुट पर धकेल दिया। चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध और चीनी सामानों के आयात पर ब्रेक लगाकर ड्रैगन का दम तोड़ दिया। अब पूरे विश्व के लिए भारत के दिखाए रास्ते पर चलने का वक्त आ गया है, क्योंकि बात बात पर जंग की चुनौती देने वाले चीन को काबू करने में अब तक अमेरिका भी नाकाम रहा है। चीन के खिलाफ भारत की आर्थिक पाबंदियों के रास्ते को अपनाते हुए अमेरिकी सरकार ने भी ड्रैगन पर नकेल कसने की कोशिश तो की, लेकिन कार्रवाई अधूरी रहने से असर भी कुछ खास नहीं हुआ। पड़ोसी देशों के खिलाफ बाहें फड़काने वाली शी जिनपिंग की सरकार अब सीधे सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन के साथ कारोबारी घाटा पर काबू करने में अमेरिका असफल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप मित्र देशों को ड्रैगन के खिलाफ एकजुट करने में कामयाब नहीं हो सके। जर्मनी, फ्रांस और इटली से लेकर ग्रीस और दूसरे यूरोपीय देशों के चीन से कारोबारी रिश्ते काफी मजबूत हैं। कई देश चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुके हैं। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका से यूरोप और पूर्वी एशिया के देशों के रिश्ते कमजोर हुए। पेरिस पर्यावरण समझौता, ईरान परमाणु समझौता, सुरक्षा और टैरिफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर ट्रंप के एकतरफा फैसले से अमेरिका के मित्र देश नाराज हैं और चीन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में वो अमेरिका के साथ नजर नहीं आते। जब हांगकांग में चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया तो बीजिंग पर पाबंदियों का ऐलान करने वाला अमेरिका इकलौता देश साबित हुआ, क्योंकि दूसरे देश चीन के साथ अपने कारोबारी रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते थे। चीन के निर्यात पर ट्रंप की पाबंदियों का भी कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन दूसरे देशों के सामानों के आयात में नाकाम रहा।
जबकि चीन ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप के आयात पर लगी पाबंदी की ताइवान और साउथ कोरिया से भरपाई करने में कामयाबी हासिल कर ली। साफ है, चीन के खिलाफ कोई भी आर्थिक पाबंदी तभी रंग ला पाएगी जब यूएस के पार्टनर देश भी इस मुहिम में उसके साथ खड़े हों। सवाल यह है कि क्या जनवरी 2021 में अमेरिका में अगले राष्ट्रपति के सत्ता संभालने के बाद हालात बदल जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से ये तस्वीर बदल जाएगी? बाइडेन का दावा है कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो चीन के खिलाफ वर्ल्ड अलायंस तैयार करेंगे, एकजुट होकर ड्रैगन पर नकेल कसेंगे। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बाइडेन हो या दोबारा ट्रंप ही चुनकर आए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन की विस्तारवादी नीति ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और अमेरिका के नेतृत्व में विश्व शक्तियों को एकजुट होकर वही रास्ता अख्तियार करना होगा जिसकी मिसाल भारत ने सामने रखी है। अगले अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर ड्रैगन के खिलाफ नीति बनानी होगी, क्योंकि एशिया में सिर्फ भारत ही चीन को टक्कर देने की ताकत रखता है, क्योंकि भारत के पास मजबूत इकोनॉमी के साथ विशाल पेशेवर सेना है और अकूत दृढ़ शक्ति का वो बल है जो ड्रैगन को मुंह के बल गिरा सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।